नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के 1 महीने 7 दिन बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिनों तक चला, जिसमें 58 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया। लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख पर फोकस करते हुए रोजगार, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसान, गरीब आदिवासी अधिकारों की रक्षा के साथ लोकतंत्र की रक्षा को रखा गया। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब संकल्पों के साथ जनता का भी साथ हो। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सामाजिक समीकरण, पीढ़ी परिवर्तन और महिलाओं पर विशेष जोर दिया था। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का 23 और 24 का रोडमैप तैयार हो चुका है। तो अब की बार किसका होगा बेड़ा पार, यही आज की बहस का हमारा विषय है। और इसीलिए हमें ठीक पीछे ये लिखना पड़ा जो आप देख रहे हैं, ठीक पीछे। तो चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद करते हैं बहस की शुरुआत। हमें सत्याग्रही, वो है सत्याग्रही। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों का महत्व होगा, वो रास्ता हम चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज काम करत है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथियों, 23-24 का रोड मैप तैयार। अब की बार किसका बेड़ा पार। कांग्रेस की मजबूत जमीन बनकर उभरे छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक चले एआईसीसी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया। इस रोड मैप का बड़ा असर आम चुनाव पर भी नजर आएगा। कांग्रेस ने इन 3 दिन में स्पष्ट कर दिया कि वो अगले चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि देश को कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए वो अभी से चुनाव में जुट जाए। तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए। खास बात यह है कि इस पूरे अभियान की धुरी छत्तीसगढ़ है, जिसकी योजनाओं को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेगी। इनके लिए एक नया शब्द है, आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हमें सत्याग्रही, वो है सत्याग्रही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। और आजकल की जो राजनीति है, जो देश का माहौल है, जो नकारात्मक है, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें सकारात्मक तरह से भविष्य के लिए अपने प्रस्ताव रखने पड़ेंगे और अपनी बात रखनी पड़ेगी। कांग्रेस ने इस साल देश के 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर फोकस करते हुए पार्टी के संविधान में कई संशोधन किए, जिसका मकसद संगठन से ज्यादा महिलाओं और युवाओं को जोड़ना है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो चुनाव में बीजेपी को बूस्टर देता है। महाधिवेशन में संविधान संशोधन के CWC सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 करने का फैसला हुआ है। हमारी CWC में 50% जगह SC, ST, OBC, महिला और युवाओं को देने का ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों का महत्व होगा और 2023 में हो रही आधे दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसकी बड़ी उपयोगिता होगी। जिन कांग्रेस के रास्ता है, जिन यूपीए सरकार के जिन फैसला है, जिन राहुल गांधी जी जिन अमल रास्ता बताया है, वो रास्ता हम चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज काम करत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जहां इस अधिवेशन से बड़े बदलाव की उम्मीद है, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। रायपुर का जो अधिवेशन है,
इसमें मील का पत्थर साबित होगा और इस आम सभा से 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथियों, कांग्रेस के अधिवेशन से यदि हम कहेंगे तो छत्तीसगढ़ को कुछ खाली हाथ रहा, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला। और जहां तक रोल मॉडल की बात कर रहे हैं 2024 को, पिछले 2 चुनाव में आपने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को जनता ने इस प्रकार नकारी है कि नेता प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं छोड़े। विधानसभा चुनाव में महज 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस को जहां छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है, वहीं इस मजबूत गढ़ के विकास मार्ग के जरिए कांग्रेस बाकी राज्यों में भी जीत का पताका फहराना चाहती है, ताकि 2024 में वो मजबूत योद्धा की तरह मैदान में उतरकर मोदी का सामना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। जाहिर सी बात है, 24 का जो रास्ता है ना, वो 23 से होकर ही जाएगा। यानी जो आधा दर्जन विधानसभा चुनाव होने हैं 23 में, वो तय करेंगे कि 24 में किसका बेड़ा पार होगा। तो कांग्रेस ने ये चीज कही है कि वो सत्याग्रही है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ताग्रही कह रहे हैं। रायपुर में ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और धमक देखिए छत्तीसगढ़ की कि सारे लोग हिंदी भाषी या इंग्लिश में अपना वक्तव्य दिया होगा, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी भाषा में संबोधित किया। तो नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। देवलाल ठाकुर जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात का एक नियम है, एक वसूल है कि शुरुआत में हम आपको 2 मिनट देंगे, आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आप अपनी बात बड़ी बेबाकी से रख सकते हैं। तो देवलाल ठाकुर जी, आज तो छत्तीसगढ़ में ये ऐलान कर दिया गया कि 23 में भी हमारी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में और 24 में भी हमारी सरकार आएगी। देखिए, ऐलान तो ये लोग कर सकते हैं, सपने भी देख सकते हैं, लेकिन आपने पिछले चुनावों में इस देश की जनता का रुख साफ हो गया था कि इस देश में अब वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। पूरा देश ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी आदि परिवार को नकार दिया है, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो नकारे हुए लोगों के साथ भी चलना चाहते हैं। यही फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यों में, दोनों के कार्यों में अलग अलग फर्क है। दोनों अपने हिसाब से कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, देश का विकास कैसे हो, देश को कैसे बचाया जाए, एकता और अखंडता की ओर देश को कैसे ले जाया जाए, विकास की ओर देश को कैसे ले जाया जाए। वहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनकी सोच ये रहती है कि गांधी परिवार को कैसे बचाया जाए, कैसे इस गांधी परिवार को सत्तासीन कराया जाए, सत्ताधीश कराया जाए, ताकि सत्ता में बैठकर ये अपनी मनमानी करते रहे। लेकिन इनके सपनों को पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने गरीबों के लिए जो काम किया है, प्रधानमंत्री आवास के तहत हम लोगों के सर पर छत दे रहे हैं, फ्री में उन लोगों को आज तक अनाज मिल रहा है, लोगों के घर में हम पानी पहुंचा रहे हैं, गांव में जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क उनके गांवों तक जा रही है। आज संजीवनी के तहत जो इलाज हो रहे हैं, वो इलाज हम उनको दे रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजनाएं हैं वो पूरा चला रही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के मार्ग पर चल पड़ी है। ऐसे में हमें ये लोग कह रहे हैं उम्मीदों पार्टी से उम्मीदें बनाए रखी है, लेकिन देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीदें बनाए रखी है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया ना अभी, कि सारे लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी में भाषण दिया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया में भाषण दिया। तो ये छत्तीसगढ़िया होने का योग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रची रहे। चलिए, समय आपका समाप्त हो गया और माफी चाहूंगा क्योंकि 2 मिनट का ही वक्त है। नितिन भंसाली जी, जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, क्या ये चुनावी बूस्टर की तरह आपके लिए काम करेगा 23 और 24 में? सबसे पहले आपके इस डिबेट में मैं जो दर्शक हमें टीवी में देख रहे हैं, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को मैं इस सफल अधिवेशन की
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, इस अधिवेशन में बहुत सी चीजें निकल कर आई जो देश के ज्वलंत मुद्दे थे, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, युवा, हर चीज पर इस विषय पर सारे विषयों पर चर्चा हुई और इसमें काफी कुछ हमारे कांग्रेस के संविधान में, जैसे कि आपने देखा, परिवर्तन आया। कौन ऐसी पार्टी मुझे बताइए देश में जो कि 50% आरक्षण की बात कर रही है? आज 50% आरक्षण मतलब उसमें आपके पिछड़े जाति के, अति पिछड़े जाति के, ST, SC, युवा, महिला, सभी लोगों को महत्व दिया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ से जो ये आगाज हुआ आज, जैसा कि मैं बताऊं आपको, छत्तीसगढ़ बहुत ही लक्की प्रदेश है। मैं आपको बता दूं, अभी मेरे साथी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी कह रहे थे कि जन्म से मृत्यु तक के मोदी जी ने सभी के लिए काम किया। मैं बता दूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी चीजों में GST जोड़ दिया है, टैक्स जोड़ दिया है। हाँ, सपना देखने में नहीं टैक्स लगाया है, तो ये खुली आंखों से सपना देख रहे हैं बड़े दूर के। पर यह तय है कि जो ऊर्जा और जिस ऊर्जा का संचार इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा का जो संचार पैदा हुआ है, 2023 में तो हम 71+ में काम कर रहे हैं, पर यह दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में देखिएगा आप, बहुत बड़े परिवर्तन आम चुनावों में होंगे और कांग्रेस बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी वापसी करेगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। आपने 22 सेकंड पहले ही अपनी बात को समाप्त कर दिया। तो देवलाल ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि हमारे 58 संकल्प हैं और यही 58 संकल्प 23 में तो जनता का साथ दिलाएंगे और 24 में भी दिलाएंगे। हमारी पूरी प्लानिंग है, तैयार है एकदम। में लोकतंत्र है ही नहीं। जब भी अधिवेशन कहते हैं गांधी परिवार से बाहर नहीं आ सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार देवलाल भाई, ये गांधी परिवार और गांधी चिड़ क्यों है? इतना डर क्यों लगता है यार? ये सोते आपको ये बैठे मेरे मित्र ये नहीं बोल सकते कि गांधी परिवार को, अगर राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से इस देश में नहीं ले रहा है तो उनके नेतृत्व को भी। अरे रुको भाई, अभी आधा दर्जन राज्यों में चुनाव है, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। कहना चाहता हूँ, जिन राज्यों में ये डबल इंजन जो खेल रहे हो ना, ये डबल इंजन की सरकार कैसे जाती है देखिएगा। पहले राज्यों में जवाब देंगे 23 में, 24 में आपको आम चुनाव होगा तो जवाब देने तैयार रहिए। वो ढोंग के आगे मैं बताना चाहता हूँ, जब इस छत्तीसगढ़ ठाकुर जी, नितिन बंसाली जी का जोश आई है। ये कह रहे हैं कि 23 में तो हराएंगे तो 24 में भी हरा देंगे। अरे सपना देखने में इनको कोई बुराई नहीं है। अरे सपना तो आप लोग देख रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में। इस प्रदेश की जो गरीब परिवार है वो जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए जवाब, इस प्रदेश के गरीब परिवारों ने जवाब आपको 2018 में दे दिया और 18 के बाद सारे चुनाव हुए, नगर पंचायतों के, नगर निकायों के, पंचायतों के, सब में तो सुपड़ा साफ हो गया भाई। तैयार है यहाँ जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। देवलाल ठाकुर जी, देखिए नितिन बंसाली जी आप बैठ के कह रहे हैं कि 2018 में देखिए और उसके बाद जितने भी उपचुनाव हैं छत्तीसगढ़ में उठा के देख लीजिए, उसमें हमारा रिकॉर्ड 100% का है और यही छत्तीसगढ़ मॉडल उन्हें 24 में भी सत्ता दिलाएगा। कह रहे कि हमारा कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ा हुआ है। 2018 के बाद जस्ट 4 महीने बाद चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में, वोट प्रतिशत बढ़ा था। ओ भाई, वोट प्रतिशत बढ़ा था, उसमें एक सीट भी बढ़ी थी और वोट प्रतिशत भी बढ़ा था। चुनाव हुआ तो मैं तो ये बोलूँ 5 उपचुनावों में क्यों हार गए भाई? 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायतों के चुनाव, नगर पंचायतों के चुनाव में क्यों हारे भाई? और पूरी तरीके से हारे। मतलब ये स्थिति थी कि जहाँ पर आपके सिटिंग MLA थे वो सीटें तक आप हार गए और लगातार 5 साल में 5 प्रभारी बदलना, प्रदेश अध्यक्ष बदलना, नेता प्रतिपक्ष बदलना, बदलाव की राजनीति चल रही है, तो सफल कोई भी नहीं हो पा रहा है। ये नए प्रभारी को कब बदल रहे हो भाई? प्रियंका गांधी, इन लोगों से बाहर नहीं आ सकते लोग। और छत्तीसगढ़ आपको तकलीफ क्या है? आप क्यों मोदी अरे भैया भक्ति कितनी करोगे? एक चीज देखिए, अच्छा दिन आगे बंसाली जी, नितिन बंसाली जी, यहाँ पर साफ देवलाल ठाकुर जी का कहना है कि आप गांधी परिवार से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते, वहीं तक आप सीमित हैं, तो कैसे 23 और 24 में जीत लेंगे? ये इनको भय ही गांधी परिवार का है। देखिए आप भयभीत होइए, ये कांग्रेस के अधिवेशन से पहले जो चाल और चरित्र जो दिखाया गया, ईडी के छापे पड़े और पवन खेड़ा जी को एयरपोर्ट फ्लाइट के अंदर से गिरफ्तार
पार्टी ने इस देश को लूटा है, उस लूट को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी विकास की सत्ता में बैठे हुए हैं। आप लोगों की हटा दी जो आप अधिवेशन के लिए तैयार बैठी है। मोदी जी कांग्रेस के इस राष्ट्रीय अधिवेशन से आप डरे हुए हैं, डर गए हैं आप, क्योंकि नितिन भंसाली जी का कहना है कि बीजेपी डर गई है राष्ट्रीय अधिवेशन से, या नितिन भंसाली जी बैठ के कह रहे हैं? बीजेपी डरती नहीं, बीजेपी जनता और गरीब जनता के कल्याण के लिए काम करती है। हमारे रोड हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, लोगों को पक्का छत हम दे रहे हैं, लोगों को 5 कल्याण मैं आपको बताता हूँ, आपके सारे काम जो आप लोगों ने नहीं किया, जनता को जुमले में फंसाया भाई, प्याज भी नहीं दे रहा है। ये छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया जो गांव में बसने वाले लोग हैं उनका प्रधानमंत्री आवास का पैसा जारी नहीं कर रहे हो भाई। प्रधानमंत्री करोड़ रुपए जमा कर दिया भैया, मंत्री अगली डिबेट में नहीं, अभी मैं 10 सेकंड के अंदर आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ किसी को। छत्तीसगढ़ यहाँ से भेजा गया केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास का भैया, इसमें नौटंकी मत करो, लोगों के साथ राजनीति मत करो भाई। होने का ढोंग रखते हो आप, छत्तीसगढ़िया होने का ढोंग रखते हो। अरे आपने छत्तीसगढ़ियों की सुध कर ली, 15 साल आपने कब छत्तीसगढ़ियों की सुध ली? आज छत्तीसगढ़ियों की बात हमने की। छत्तीसगढ़ के लोग, तीज, त्योहार, कल्चर को जीवित किया, संस्कृति को जीवित किया छत्तीसगढ़ ने। और आप लोगों ने क्या किया? करीना कपूर और सलमान खान के साथ राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति है, जो आपका ये काम है, इसको दूसरे राज्य में भी आप लेके जाने वाले हैं? क्या प्लान है आपका ये? बिल्कुल। तो क्या लेकर जाएंगे यहाँ? क्या लेकर नहीं जाएंगे? आप घोषणा पत्र में क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर हिमाचल प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को ध्वस्त किया है, और इसी मॉडल पर छत्तीसगढ़ के इसी मॉडल पर हम देश के अन्य राज्यों में भी जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देवलाल ठाकुर जी, इनका कहना ये है, नितिन भंसाली जी का, कि जो हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल है उसके जरिए हमने हिमाचल प्रदेश जीता। अब इसी छत्तीसगढ़ मॉडल के बाद जो बाकी के राज्य हैं वहां भी हमारी जीत तय है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करके यहाँ के पैसों को ले जाकर पैसों के खेल में भले ही हिमाचल को जीतना होगा। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के लोग 15 सालों को यहाँ जिस लाखों लोग हमको टीवी में देख रहे हैं, जाकर पूरे देश में खर्चा कर रही है छत्तीसगढ़। देवलाल ठाकुर जी, आप पर ये आरोप लगा इसी बहस में कि आप झूठ बोल रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं उनकी बात को आप झूठा कैसे कह रहे हैं? ये ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। क्या उन्होंने जो बात कही बनाया जाता है, जब झूठ बोलने की ट्रेनिंग में डिप्लोमा दिया जाता है तब तो प्रवक्ता बनाया जाता है इनकी। कांग्रेस के लोग लेके पूरा छत्तीसगढ़ के पैसे का दुरुपयोग पूरे क्या दुरुपयोग किया भाई, क्या दुरुपयोग किया? अरे MOU साइन किए थे आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, चलो बता दें MOU में कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला, क्या रहा राज्योत्सव में, यहाँ पूरी सरकारी आउटसोर्सिंग 23 का रोड मैप क्या है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, ये तो आपने सुन लिया। फाइनल कमेंट देवलाल ठाकुर जी, प्लीज साइलेंस। अब 20 सेकंड होगा, फाइनल स्टेटमेंट आप दे दीजिए, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। शुरुआत नितिन भंसाली जी मैं आपसे करता हूं, 20 सेकंड है आपके पास। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के मॉडल को पूरी कांग्रेस ने देखा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश से डेलीगेट्स आए, पूर्व मंत्री आए, सांसद आए, सारे नेता आए, कार्यकर्ता आए। उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ मॉडल कैसा है, छत्तीसगढ़ मॉडल की सराहना भी की। और मैं तो कह रहा हूं कि इस मॉडल को लेकर हम पूरे देश में जाएंगे, सारे राज्यों में जो चुनाव हो रहे, और इस मॉडल की तो देश के प्रधानमंत्री भी तारीफ कर चुके हैं, नितिन गडकरी भी तारीफ। देवलाल ठाकुर जी, आपके योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में लागू कर चुके हैं, शिवराज सिंह अपने प्रदेश में लागू कर चुके हैं। देवलाल ठाकुर जी, देखिए, कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचारी नेता है, गांधी परिवार है, छत्तीसगढ़ के खजाने को देख चुका है। इसलिए वो छत्तीसगढ़ में सारे कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, कैसे यहाँ के पैसों का दोहन किया जाए और बाहर प्रदेशों में उपयोग किया जाए। छत्तीसगढ़ की जनता की मेहनत पसीने की कमाई को कांग्रेस लूटने पर आमादा है, और इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस भ्रष्टाचार के पैसे को 10 जनपद ले जाने के पर आमादा है। जाहिर सी बात है, 16 पेपर का चिट फंड भाई, वो चिट फंड कंपनियों का पैसा फिशा काटते थे,
आपके पूर्व ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ की बात में हिस्सा लेने के लिए। नितिन बंसाली जी और देवलाल ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 16 और 17 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपना रोड मैप तैयार कर लिया, तो वहीं कांग्रेस ने 24 से लेकर 26 तक राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। अब सवाल यह है कि किसका बेड़ा पार होगा। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता के हाथ में है कि वो किसका बेड़ा पार करती है। छत्तीसगढ़ की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।